हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग फोर्थ चैप्टर द मूनलेस नाइट। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड आउट किया था कि शमशेर मुंबई से पुणे एक डेजर्टेड रोड पर नाइट के टाइम पर ट्रैवलिंग कर रहा था। यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा हैपन हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डर गया। इवन उसकी कार भी यहाँ पर ख़राब हो गई थी एक गड्ढे में गिरने की वजह से। वो अब किसी की हेल्प चाह रहा था, लेकिन इस आइसोलेटेड प्लेस पर उसकी कोई हेल्प करता ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा था। मीन्स ऐसा तो सवाल ही नहीं उठ सकता था कि भी इस आइसोलेटेड प्लेस पर उसको किसी की हेल्प मिल सके। सो वो डिसाइड करता है कि अब वो पैदल ही चलेगा जब तक कि उसको हेल्प नहीं मिल जाती है। सो यहाँ तक हमने अपने फर्स्ट पार्ट में रीड आउट किया था। आज हम आगे के पार्ट को रीड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रिज हैड गोट जेंटलर, लीव्स वर रस्टलिंग सॉफ्टली एज इफ टॉकिंग टू ईच अदर। ब्रिज जो है और भी ज़्यादा जेंटल हो गई थी और लिव्स हल्के सी साउंड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शमशेर वांटेड टू कवर द डिस्टेंस एज क्वाइटली एज पॉसिबल। शमशेर इस डिस्टेंस को इतना क्वाइटली कवर करना चाहता था जितना पॉसिबल हो सके। मीन्स वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी साउंड हो। बट ही फेल्ट एज इफ हिज फुटस्टेप्स वर मेकिंग अ डिफेंडिंग नॉइस। लेकिन उसने फील किया कि उसके जो फुटस्टेप्स हैं वो एक डिफेंडिंग नॉइस कर रहे हैं। द स्क्विक ऑफ हिज शूज़ हैड नेवर बीन सो इरिटेटिंग। और उसके शूज़ से जो आवाज़ निकल रही थी, स्क्विक मीन्स शॉर्ट एंड शार्प साउंड, उसके शूज़ से जो ये शॉर्ट एंड शार्प साउंड निकल रही थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी। इतनी इरिटेटिंग पहले कभी नहीं थी जितनी इरिटेटिंग अब उसको लग रही थी। जस्ट लाइक अदर्स ही ऑलवेज हेटेड द चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स। दूसरों की तरह उसको भी क्रिकेट्स का चर्प करना, उनकी आवाज़ें निकालना बिल्कुल पसंद नहीं था। बट टू नाइट ही विश्ड दे चर्प्ड लाउडर सो दैट द नॉइज फ्रॉम द फुट स्टेप्स वर अननोटिस्ड। लेकिन आज की रात वो चाहता था कि क्रिकेट्स और तेज़ी से आवाज़ करें ताकि उसके जो फुट स्टेप्स की आवाज़ है वो अननोटिस्ड रह जाए, उसको कोई नोटिस ना करे। नो सूनर डिड ही फील द स्वेट बेड्स इवेपोरेटिंग फ्रॉम हिज फोरहेड। और जल्दी ही उसने ये भी फील किया कि उसके फोरहेड पर बहुत ही ज़्यादा स्वेट हो गए हैं, स्वेट्स वहाँ से इवेपोरेट हो रही हैं। देन ही सडनली सो अ शेडो इन फ्रंट। तभी उसको जो है एक शेडो, एक परछाई जो है सामने दिखाई दी। एक्चुअली इट वॉज हिज ओन शेडो। एक्चुअली ये उसी की शेडो थी, बट सिंस देयर वॉज नो मून लाइट ही गॉट स्केयर्ड। क्योंकि कोई मून लाइट नहीं थी इसीलिए वो अपनी ही शेडो से डर गया। ही रियलाइज द डिम लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड बट ही डिड नॉट टर्न बैक एंड सी। उसने रियलाइज़ किया कि एक हल्की सी लाइट पीछे से आ रही है, लेकिन ना तो वो मुड़ा और ना ही उसने उसकी तरफ देखा। ही वॉज एक्चुअली फ्रोजन इन फियर एंड डिड नॉट डेयर टू मूव। एक्चुअली वो जो है डर में बिल्कुल जम गया था, फ्रोजन हो गया था और मूव करने का वो साहस बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। ग्रेजुअली द लाइट वॉज गेटिंग ब्राइटर बट देयर वॉज नो मोमेंट और साउंड। और धीरे धीरे लाइट जो है ब्राइटर होती चली गई और वहाँ पर अभी भी कोई मोमेंट और साउंड नहीं हो रही थी। मीन्स लाइट तो ब्राइट हो रही थी लेकिन किसी टाइप की कोई मोमेंट या साउंड वहाँ से नहीं आ रही थी। ही कुड फील हिज हेयर स्टैंड। उसने फील किया कि उसके जो हेयर हैं, बॉडी पर उसके जो हेयर हैं वो खड़े हो गए। विद whatever courage left in him, he turned to look around, and to his disbelief, a car was slowly approaching him. With whatever courage left in him, जितना भी साहस उसके अंदर बचा हुआ था, उस साहस के साथ वो टर्न अराउंड, वो पीछे देखता है और उसके डिसबिलीफ मीन्स उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक कार जो है स्लोली स्लोली उस तक आ रही है। ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। उसने राहत की सांस ली। ही स्क्रूब्ड अप हिज आइज टू लुक इनटू द कार बट द ब्लाइंडिंग हेडलाइट फेल्ड हिम। उसने जो है स्क्रूड अप मीन्स नैरोइंग एंड फोकसिंग। उसने कार के अंदर देखने, फोकस करके उसने कार के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन बैड लाइट की वजह से ये जो ब्लाइंडिंग हेडलाइट थी कार की, उसकी वजह से वो उसके अंदर नहीं देख पाया। He was amused at very slow speed of the car and thought it must be some old chap behind the wheel who is extra caution of the uneven road. वो कार की इस स्लो स्पीड को देखकर सरप्राइज था। मीन्स अम्यूज्ड मीन्स सरप्राइज था। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद व्हील्स में कोई चैप मीन्स क्रैक है और इसी की वजह से वो इस अनइवन रोड पर बहुत धीरे धीरे चल रही है। He wondered how many passengers would be inside and if they would give him a lift.
उसने सोचा कि पता नहीं कार के अंदर कितने पैसेंजर्स होंगे और क्या उसको वो लिफ्ट देंगे, बट ही डिड नॉट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो इस चांस को मिस नहीं करना चाह रहा था। सो ही सिग्नल्ड फॉर द लेफ्ट, और इसीलिए उसने लिफ्ट के लिए सिग्नल दिया, फॉर द लिफ्ट। Just as the car came beside him, he quickly opened the back door and jumped inside the moving car. जैसे ही कार उसके साइड में पहुंची, उसने जल्दी से कार के पीछे का डोर को ओपन किया और चलती हुई कार के अंदर जंप कर गया। The back seats were अनऑक्यूपाइड एंड ही फेल्ट हैप्पी अबाउट इट। पीछे की जो सीट्स थी वो अनऑक्यूपाइड थी, मीन्स उनके ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ था, और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी ये हैप्पीनेस बहुत थोड़े टाइम के लिए थी। एज ही सून रियलाइज दैट देयर वॉज नो वन बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील्स, क्योंकि उसने जल्दी ही ये भी रियलाइज़ कर लिया था कि स्टीयरिंग व्हील्स के पीछे भी कोई नहीं था, मीन्स गाड़ी को कोई ड्राइव भी नहीं कर रहा था। यक्स, द कार वॉज एम्प्टी एंड ही वॉज द ओनली पैसेंजर। यक, कार एम्प्टी थी और कार बिल्कुल खाली थी और वो सिर्फ अकेला ही पैसेंजर उसके अंदर था। मीन्स अब वो और भी ज़्यादा डर गया कि भाई ये कार कैसे चल रही थी। He felt he would faint, but he kept reciting गायत्री मंत्र। उसने सोचा कि अब वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसने अभी भी गायत्री मंत्र को रिसाइट करना जारी रखा। He thought it is another 1.5 kilometers and I'll reach the town। उसने सोचा कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही रहता है और उसके बाद वो टाउन पहुंच जाएगा, इसीलिए उसने और जोर से जो है गायत्री मंत्र रिसाइट करना शुरू कर दिया। एज इफ ट्रबल नेवर कम्स अलोन, क्योंकि मुसीबतें अकेली नहीं आती हैं, वो किसी न किसी को साथ लेकर आती हैं। तो अब और क्या होता है उसके साथ, अहेड ही सो अ साइन सिग्नलिंग टर्न राइट। उसने सामने देखा कि एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो कि राइट की तरफ से साइन कर रहा है, मीन्स उसका जो सिग्नल था वो राइट की तरफ जाने को बोल रहा था। ही वॉज श्योर दैट द कार वुड हिट द ट्रीज और वुड फॉल डाउन समवेयर डीप डाउन इन द डार्क। उसने अब वो श्योर था कि कार जो है किसी ट्री से हिट करेगी और वो कहीं पर अंधेरे में किसी गहरे जगह पर गिर जाएगा। ही वॉज श्योर दैट हिज एंड वॉज नियर। वो श्योर था कि अब उसका नज़दीक, उसका एंड जो है बिल्कुल पास है, मीन्स अब वो मरने ही वाला है। बट टू हिज अमेजमेंट अ हैंड appeared from nowhere in the darkness and steadily steered the car to the right and straight on the road। लेकिन कहीं से एक हाथ एकदम से कार के स्टीयरिंग पर आया और उसने कार को जो है राइट सीधा रोड की साइड मोड़ लिया। शमशेर couldn't move out of fear। अब डर की वजह से शमशेर बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता था and was glued to the seat, और अपनी सीट से चिपका रहा। He closed his eyes and kept reciting the mantra। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र को बोलता रहा, रिसाइट करता रहा। Somehow the car kept moving and nothing else happened। और किसी न किसी तरह से कार चलती रही और उसके साथ कुछ भी हैपन नहीं हुआ, मीन्स कुछ बुरा नहीं हुआ। फाइनली शमशेर could hear a familiar hustle bustle। और फाइनली शमशेर को जो है एक फेमिलियर शोर शराबा सुनाई देता है। हस्टल बस्टल का मीनिंग होता है साउंड्स मेड बिकॉज ऑफ हरीड एक्शन एंड जोस्लिंग एंड शोविंग, मीन्स एक शोर शराबा, उसको एक फेमिलियर शोर शराबा सुनाई देता है। ही ओपन्ड हिज आइज एंड सो अ स्मॉल रेस्टोरेंट ऑन द रोड साइड अ फ्यू मीटर्स अवे। वो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि रोड की साइड पर कुछ मीटर्स दूर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। ही डिसाइडेड दैट दिस वॉज द राइट टाइम टू गेट आउट ऑफ द कार एंड गेट सम हेल्प। उसने डिसाइड किया कि यही सही टाइम है कि वो कार से नीचे उतर जाए और किसी से हेल्प मांगे। ही जम्प्ड आउट ऑफ द कार एंड विदाउट लुकिंग बैक रेन इनटू द रेस्टोरेंट। उसने कार से जंप किया और बिना पीछे देखे वो रेस्टोरेंट के अंदर भाग गया। इनसाइड ही फेल्ट सेफ एंड ऑर्डर्ड फॉर सम वाटर। अंदर पहुंचकर उसको सेफ फील हुआ और उसने पानी के लिए ऑर्डर किया। द मैनेजर कुड सी दैट ही वॉज फ्राइटन्ड। मैनेजर ने देखा कि वो डरा हुआ था। सो ही मेड हिम सिट कंफर्टेबली एंड सर्व्ड हिम हॉट टी। इसीलिए उसने उसको कंफर्टेबली बैठा दिया और उसको कुछ हॉट टी सर्व की। दिस काम्ड शमशेर। इस चीज़ ने शमशेर को बिल्कुल शांत काम कर दिया,
स्पेसिफाई कर दिया। एंड देन ही नरेटेड द होल इंसिडेंट एज पीपल गैदर्ड अराउंड हिज टेबल, और फिर उसके बाद उसने पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया और लोग जो हैं उसके टेबल के चारों तरफ खड़े हो गए। एज ही फिनिश्ड हिज फर्स्ट हैंड होरीफाइड एक्सपीरियंस, और जैसे ही उसने अपना फर्स्ट हैंड होरीफाइड एक्सपीरियंस फिनिश किया, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी वहाँ पर छा गई थी। जस्ट देन संदीप एंड बाशिर वॉक्ड इन, ये संदीप और बाशिर जो है शमशेर के फ्रेंड्स थे, और तभी संदीप और बाशिर अंदर आए। संदीप सो शमशेर सिटिंग देयर एंड सेड, संदीप ने शमशेर को वहाँ पर बैठे हुए देखा और कहा, लुक बाशिर, देयर इन द सेंटर इज द इडियट हु जम्प्ड इनटू आउट ऑफ द कार व्हेन वी वर पुशिंग इट। बाशिर देखो, वहाँ सेंटर में एक इडियट बैठा हुआ है जो कि उस कार से कूद गया था जिसको हम पीछे से पुश कर रहे थे। मीन्स कार को कौन चला रहा था? उसके दोनों फ्रेंड्स संदीप और बाशिर। आफ्टर अ पिन ड्रॉप साइलेंस, इस पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद ऑल ब्रोक आउट इनटू द थंडरस लाफ्टर, सभी जो है बड़ी जोर से हंसे। क्यों हंसे? उसकी फुलीनेस पर। मीन्स शमशेर की जो फुलीनेस थी उसके ऊपर वो हंसे, जो फुली थिंग उसने अभी की थी उसके ऊपर हंस रहे थे कि पीछे से गाड़ी को तो संदीप और बाशिर मूव कर रहे थे, लेकिन शमशेर को लग रहा था कि भाई हाँ भूत है, और पहले वो कह रहा था कि भूतों जैसा कुछ नहीं होता है। जब भी वो किसी हॉरर मूवी को देखता था तो वो क्या कहता था कि भूतों जैसा कुछ नहीं होता है, और वो हंसता रहता था। लेकिन अब वो डर चुका था, और कौन उसको डरा रहा था? उसके दोनों फ्रेंड्स संदीप और बाशिर। ओके, लुकिंग अराउंड शिपलेसली, शमशेर फेल्ट लाइक अ शैम शेर दैट इज लाइक अ फेक लाइन, और चारों तरफ उसने एम्बेरेसिंगली, शर्मिंदा होते हुए देखा। अब शमशेर को एक शैम शेर जैसा फील हो रहा था जिसका मीनिंग होता है फेक लाइन, एक झूठा शेर, फेक लाइन। ओके, सो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके बेटा, बाय बाय, कीप लर्निंग।